हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो सब लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? और हम लोग 12th के प्रोसीडिंग सेक्शन में बहुत सारी बातें कर लिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, पास्चुरेशन तक की बात हमने देख ली है। इसमें जो एक सेक्शन था जिसको हमने स्किप कर दिया था, इसको बेसिकली एम्ब्रायोलॉजी के सेक्शन में लेते हैं। और चूँकि वहाँ पे फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हमने साइड में रखा है, सो दैट आसानी से को रिलेट कर पाएंगे जब हम लोग एम्ब्रायोलॉजी की बात करेंगे। कैसे सारी की सारी कहानी होगी, कैसे मोरुला ब्लास्टुला स्टेजेस आते हैं, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, क्या इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले एक सेक्शन है, और ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस या जेन वर्ड का मतलब आपको पता है फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन? तो स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक, इसको समझने से पहले ये डायग्राम एक बार आपको पहले से पता है, हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था तो देखा क्या था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटर बाउंड्री है, जो लाइनिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ अ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसका नाम होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसी के जस्ट बिलो जो इपिथीलियम की लाइनिंग है, दैट इज प्राइमोडियल जर्मिनल इपिथीलियम, जो कि जर्म सेल से बना हुआ है। इसके जो एक सेल होंगे उसको हम जर्म सेल बोलेंगे, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये कैसे होता है इसके बारे में ही बात करेंगे। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे सर्टोली सेल को भी देखा था। ये सर्टोली सेल को आपको पता है, सर्टोली सेल बहुत सारा काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसके अलावा बहुत सारे काम हमने पहले देख लिया है। ठीक है, तो इसी की कहानी हम लोग समझने जा रहे हैं। तो ये जो प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर है 2n, क्या है? 2n, यानी डिप्लॉयड फॉर्म में है। ये जो जर्म सेल हैं ये माइटोसिस करता है। आपको पता है माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके के सेल डिवीजन के मेथड है। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज कर जाता है, और इसलिए हम माइटोसिस को एक और नाम देते हैं, नाम होता है इसका इक्वेशनल डिवीजन। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, दैट्स वाई मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो अभी प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम यानी जर्म सेल ने किया है माइटोसिस, यानी क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, और ये बनाता है स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए या तो बदल जाए स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी इमैच्योर में, या डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी मैच्योर में। तो या तो इमैच्योर से मैच्योर बने टाइप बी, या टाइप ए से टाइप बी डायरेक्टली मैच्योर बन जाए। इसको हम एक नाम देते हैं, नाम होता है स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज। क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज। इस दौरान ये जो स्पर्मेटोगोनियम है अपना साइज इंक्रीज करते हैं, इनलार्जमेंट होता है उसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक इनलार्जमेंट होता है, और फाइनली ये कन्वर्ट हो गया है स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में। स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी मैच्योर ये भी फर्दर इनलार्ज करता है, और तब जाके ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी तक कहीं भी मियोसिस की घटना नहीं हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, यानी डिप्लॉयड फॉर्म से आया था तो यहाँ पे भी 2n का ही फॉर्म है। फाइनली ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, जिसमें से जो मियोसिस फर्स्ट होता है इस दौरान क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट, दो सेल बने, और अब ये कहलाने लगता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहला रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चूंकि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी डिप्लॉयड से अब ये आ गया है किस फॉर्म में? हैप्लॉयड फॉर्म में, यानी 2n से हो गया है किस फॉर्म में? n फॉर्म में। आपको पता होना चाहिए जो जर्म सेल थे वहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, और ये जो गैमेट बनेगा यानी स्पर्म बनेगा उसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, तभी तो इधर से हैप्लॉयड और दूसरे साइड से भी सेकेंडरी oocyte जो होगा, जब फर्टिलाइजेशन की घटना होगी ओवम बनेगा तो वहाँ पे भी हैप्लॉयड फॉर्म होगा, दोनों हैप्लॉयड मिलकर फिर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो अभी हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करता है मियोसिस सेकेंड।
अभी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेल से बना 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस दोनों में हुआ मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, जबकि मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम का नंबर में चेंज नहीं आने वाला है, यानी एन से अब एन फॉर्म में ही रहेगा। और हमारे पास 4 आ गए स्पर्मेटिड्स। क्या बन गया है? स्पर्मेटिड्स, जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर अभी एग्जैक्टली एन के फॉर्म में ही है, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकेंड के बाद बना है। और फाइनली ये स्पर्मेटिड्स डेवलप कर जाता है और मैच्योर होके बना देता है स्पर्मेटोजोआ। क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। और यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर रहेगा एग्जैक्टली हाफ ही, यानी एन फॉर्म में ही रहेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं, नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये था स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। थोड़ा सा अंतर है। स्पर्मियोजेनेसिस बोलने का मतलब है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन, लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे तो ये पूरी की पूरी घटना को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, यानी जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ बनने की कहानी या स्पर्म बनने की कहानी, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर स्पर्मियोजेनेसिस हम बोल रहे हैं, इसका मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। स्पर्मियोजेनेसिस आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, लेकिन इस स्पर्मियोजेनेसिस का एक और नाम होता है, हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटेलियोसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेलियोसिस। ऐसे बोल सकते हो आप, तोड़ के बोलो, या स्पर्मेटेलियोसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस ये वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, बट एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या? स्पर्मेटेलियोसिस। ठीक, अब ये स्पर्म जो बने हैं, यानी जो स्पर्मेटोजोआ बना है, ये एम्बेडेड हो जाएगा, इसका हेड धंसा हुआ रहेगा किसमें? सर्टोली सेल में। किसमें धंसा हुआ रहेगा? सर्टोली सेल में। यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेगा। अब मैं 4 डिफरेंट टर्म्स आपको बताता हूँ। जब ये जो स्पर्म बना है, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, ये स्पर्म अभी कहाँ पे एम्बेडेड है? इसका हेड है सर्टोली सेल में। यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा, न्यूट्रिशन गेन करेगा, और जब ये न्यूट्रिशन गेन करेगा और जब ये सर्टोली सेल से बाहर आएगा, इस सेल को नाम आपको ध्यान में रखना है, आपको पहले से भी पता है, ये है हमारा कौन सा सेल? ये है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल में एम्बेडेड है, धंसा हुआ है। जब ये सर्टोली सेल से बाहर निकलता है, आगे की तरफ जाता है, आपको पता है पूरा का पूरा गेटवे, आपको पता है पूरा पैसेज, पता है कैसे वो एम्पुला तक पहुंचता है, कैसे बाहर निकलता है। तो सर्टोली सेल से जब ये बाहर आता है तो इसको हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल से बाहर आना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक, ये पहला वर्ड आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जब ये टेस्टिस से बाहर आएगा, टेस्टिस से बाहर आके एपिडिडाइमिस में जाता है, तो इसके लिए भी आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं सेमिनेशन। क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। टेस्टिस से स्पर्म का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड सेमिनेशन। अब ये बाहर आएगा, ये जाएगा एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस होते हुए पहुंच जाएगा एम्पुला में, वहाँ पे स्टोर रहेगा, और मेल के बॉडी से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बाहर आना, इसके लिए भी एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। और बाहर आके अगर ये वेजाइना में पहुंचता है और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जाता है, तब हम एक वर्ड नाम ध्यान से रखेंगे। इसका एक वर्ड है, इसके लिए प्रॉपर एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, और ये शब्द है क्या? इंसेमिनेशन। क्या ध्यान में रखना है? इंसेमिनेशन। तो 4 वर्ड, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ का बाहर आना। अगर टेस्टिस से बाहर आने की बात करेंगे तब हम इसके लिए इसी स्पर्मेटोजोआ का टेस्टिस से बाहर आना, तब हम लोग बोलेंगे सेमिनेशन। और मेल के बॉडी से बाहर आना स्पर्मेटोजोआ का, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। और वेजाइना में पहुंचना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये 4 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ है।
कितने? 4। लेकिन अगर हम फीमेल की बॉडी में बात करेंगे तो एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अगर हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में इस चीज़ को देखना चाहें, अगर क्वेश्चन मान लो हमसे पूछा हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 256 स्पर्मेटोजोआ एंड 256 ओवम, कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी? तो अभी मैंने कहा कि एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनेंगे, लेकिन अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बात करें तो 4 स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो दोनों अगर 256 बनाने हैं तो कितने हमें मियोटिक डिवीज़न की रिक्वायरमेंट होगी? तो इसके लिए छोटा सा फंडा आपको ध्यान में रखना है कि जितने प्राइमरी oocyte उतने ओवम, यानी उतनी बार मियोसिस की घटना, यानी 256 ओवम बनाने हैं तो 256 तो आपका मियोसिस होना ही चाहिए ओवम के लिए। तो आप लास्ट में देखो ओवम के लिए हम यहाँ पे, तो इसमें भी 256 दिख रहा है और इसमें भी 256, यानी ये दोनों आंसर तो हमारा नहीं जाने वाला है। अब आते हैं स्पर्मेटोजोआ के लिए। तो एक से बना 4, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब फर्दर अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए कितने, हमें कितने बनाने हैं? हमें बनाने हैं 256। 1 से 4, 2 से कितने? 8, फिर आगे जाओ। इस तरीके से अगर हम करते चले जाएं तो कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए? आप काउंट करके पता कर सकते हो। 1 से 4 का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें टोटल बनाने कितने हैं? हमें बनाने हैं 256। तो 1 से 4, 2 से 8, ठीक, 3 से, काउंट करके देख लो। तो इस तरीके से हमारा आंसर पता करने के लिए, चूंकि 256 है तो 256 को अगर आप 256 और 1 से बना है 4 तो 4 कट कर देंगे इसको, देखो कितना हो जाएगा। कितने? 64। क्या आपके आंसर में 64 कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। ये काउंट करना होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ये बोनस क्वेश्चन चला जाता है नीट में। आपको 64 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए सो दैट आपके पास 256 चाहिए बन जाए क्या? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे 64 एंड 256 होता, या अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ आपको, हमारा ऑप्शन मान लो 5th है, कितना? 64 एंड 256, तो हमारा आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक, तो ये था पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी। इससे अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एम्ब्रायोलॉजी को। तब तक आप घर पे रहिए, सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करते रहिए और बहुत जल्द आपके पास नोट्स भी पहुंच जाएगा, होपफुली बहुत जल्द। मैं लगा हुआ हूं, लगातार कोशिश जारी ही है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।